हो चुका आयरन का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी का होगा जिसका संघर्ष है जारी। देखिए, दुनिया क्या कहती है ये मायने नहीं रखता है, आप क्या सोचते हैं वो मायने रखता है। कहा जाता है हमारे दो कानों के बीच जो सबसे बड़ा शत्रु है वो हमारा क्या है, मस्तिष्क। मस्तिष्क जैसा सोचेगा आप वैसा बन जाइएगा। मतलब कि अगर जो आपके अंदर जीतने की जिद हो तो आपको दुनिया में कोई भी ताकत हरा नहीं सकता। तो देखिए, स्टार्ट करें। ट्रिगोमेट्री रेशियो मतलब कि त्रिकोणमितीय अनुपात। बात आता है कि सर ये कौन सा बुक का है। देखिए, आर डी शर्मा हो, आर एस अग्रवाल हो, भारती भवन हो, या स्टूडेंट फ्रेंड हो, या एनसीईआरटी का कोई भी बुक हो, आप पहले ये जो है पार्ट 1 वीडियो आप पूरा देखिएगा तो आपसे गारंटी के साथ जो है ट्रिगोमेट्री रेशियो बनने लगेगा बच्चा। ठीक है, तो देखें शुरुआत करें तो सबसे पहले आता है कि सर ट्रिगोमेट्री रेशियो स्टार्ट करने से पहले मतलब त्रिकोणमिति तो सर बड़ा ही हार्ड है। देखिए, दिमाग में हम लोगों को बैठा दिया गया कि यह चैप्टर क्या है, हार्ड है, इसीलिए यह चैप्टर हार्ड लगता है, लेकिन वास्तविक में ऐसा है नहीं। तो शुरुआत करें ए बी और सी। तो ये जो देखिए ये जो ट्रायंगल है यहाँ पर एंगल 90 डिग्री का बनाएगा। अगर जो मानिए कि सर यहाँ, तो हम लोग जानते हैं कि ट्रायंगल का क्या होता है, तीनों का सम जो है 180 डिग्री होता है। तो यहाँ 90, इसका मतलब हम देखिए लिख सकते हैं इसे परिपेंडिकुलर, इसे बेस लिख सकते हैं और इसे हाइपोटेनस लिख सकते हैं। इसका जो पहला फॉर्मूला जो आपका है, पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल। देखिएगा फिर से, पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल। मतलब कि परिपेंडिकुलर बेस, परिपेंडिकुलर हाइपोटेनस, हाइपोटेनस और बेस। इसका मतलब है कि सर P बराबर क्या होता है, तो P बराबर आपका लंब होता है, क्या होता है, लंब होता है। B बराबर आपका आधार होता है, आधार, और H बराबर आपका कर्ण होता है। ये देखिए वैसे बच्चे के लिए जो हिंदी मीडियम से ताल्लुक रखते हैं, तो P बराबर लंब, B बराबर आधार, H बराबर कर्ण। यहाँ देखिएगा सर ये तो आप बोले कि परिपेंडिकुलर, हाँ बाबू ये परिपेंडिकुलर है। ये क्या है, बेस है सर, हाँ बेस है सर। ये क्या सर, हाइपोटेनस। अब देखिए जो बात पहले जो बता रहे हैं वो सुनिएगा। परिपेंडिकुलर और बेस आपस में एक दूसरे से चेंज हो सकता है, एक दूसरे से क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। क्या हो सकता है, एक दूसरे से चेंज हो सकता है। ठीक है ना, एक दूसरे से क्या हो जाएगा, चेंज होगा। लेकिन हाइपोटेनस एक जगह स्थिर रहता है। मतलब जैसे आप सुने होंगे कि बतिया तो तोर मानबो हो लेकिन कामा हम उहे करबो, वही बात है। बात तो मानेगा लेकिन ये कहेगा कि हम ओजे रहेंगे, खुट्टा गड़ेंगे ओजे। तो ये देखिए परिपेंडिकुलर और बेस है। मतलब कि ये अगर जो बेस यहाँ आ जाए तो परिपेंडिकुलर बेचारा चुपचाप उठ के यहाँ चलाता है। जैसे देखिए जब दो व्यक्ति आपस में लड़ता है, ये वो जो है दरोगा साहब है, ठीक है, और ये वो जो है किसान है, ठीक है ना। दरोगा साहब अगर जो उठ के जा गए तो किसान जो है बेचारा चुपचाप उठ करके दूसरा जगह पर बैठ जाता है। उसी तरह का ये है, ये दोनों चेंज होते रहता है। तो देखिएगा कि सर अब क्या होगा। तो देखिए ये परिपेंडिकुलर या बेस हो सकता है, या बेस या ये परिपेंडिकुलर हो सकता है। ये हाइपोटेनस तो रहा। तो इसका जो अगला फॉर्मूला है वो है हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस परिपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। यही है वो इसका सबसे पहले का फॉर्मूला है। जैसे देखिए यहाँ पर आपको दुइये को देल रहेगा, रेशियो जब भी देल रहेगा दू को दिया रहेगा, रेशियो जब भी रहेगा दू को आपको दिया ही रहेगा। तो सर कैसे रहेगा, तो एजा देखिए ये तो आप लिख लिए होंगे, तो इसको हम थोड़ा इरेज कर दें, हटा देते हैं एजा से और लिखते हैं इसका होता है साइन थीटा, किसका, इसका पी और एच। पी और एच मतलब कि परिपेंडिकुलर हाइपोटेनस मतलब लंब आकर, इसका जो फॉर्मूला होता है लंब और कर्ण होता है। इसी तरह इसका जो होगा ये होगा कॉस थीटा, ये की होगा कॉस थीटा। तो सर ये हो जाएगा टेन थीटा, हाँ बउआ ये हो जाएगा
tan थीटा ये कुछ हो जाएगा tan थीटा। देखिए रे बाबू लोग कि साइन थीटा है सर, ये cos थीटा है तो ये tan थीटा। तो सर इसका मतलब है सर कि अब तो फॉर्मूला ठीक है। जैसे लिख लीजिएगा, पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल, ना तो माथा देवो फोड़। ये बात याद रखिएगा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी और बटा एच। इसी तरह कॉस थीटा बराबर जो है आपका बी और बटा एच होगा, और tan थीटा बराबर पी और बटा बी होगा। तो सर साइन का जो उल्टा होता है, मतलब 1/sin, देख लीजिएगा, बराबर होता है सर कोसेक थीटा होता है। हाँ होता है, ठीक है। तो सर एक मतलब उल्टा ही हो जाएगा, तो कोसेक थीटा का जो फॉर्मूला हो जाएगा हाइपोटेनस और परिपेंडिकुलर हो जाएगा। इसी तरह 1/cos थीटा बराबर हो जाएगा सेक थीटा। क्या हो जाएगा, सेक थीटा। इसका मतलब सर हाइपोटेनस और क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। इसी तरह सर 1/tan थीटा बराबर सर क्या हो जाएगा, cot थीटा। क्या हो जाएगा, cot थीटा। और cot थीटा का जो फॉर्मूला है बेस और बटा परिपेंडिकुलर हो जाएगा। तो सर यहाँ तक हम छाप लें। हाँ बाबू छाप लो। अब देखो जब यहाँ तक छाप लेंगे हम लोग, तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं और लिखते हैं कि सर यहाँ तक तो फॉर्मूला यादें हो गया है, और नहीं याद हुआ है बउआ तो वीडियो में बना रहिए, आगे आपको पक्का याद हो जाएगा। अब देखिए कि सर साइन थीटा इंटू सर कॉसेक थीटा हो, तो देखा तो 1 में हो जाएगा बउआ। साइन थीटा के जो होता है वो होता है, अब ये बोले थे, देखिए यहाँ लिख देते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल, ठीक है ना। तो देखिए बउआ पी और एच तो एक फॉर्मूला हो गया। एक फॉर्मूला क्या बोले थे बउआ कि उल्टा होगा, एच और पी। तो ये दोनों जो है एक दूसरे से कठिन जाएगा बउआ, कर मतलब कि एक आ जाएगा। तो सर एक मतलब कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा रहे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हाँ 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह कॉस थीटा इंटू सेक थीटा रहेगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा सर। हाँ हो जाएगा। इसी तरह tan थीटा इंटू कॉट थीटा का हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हाँ सर हो गया। चलिए तो यहाँ तक ये अभी फॉर्मूला याद रखना बड़ा जरूरी था। जैसे हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो कल आपको अगला फॉर्मूला बताएंगे, और फॉर्मूला याद रखना आपका जिम्मेदारी। नहीं याद रखिएगा बउआ तो बोला जाए त्रिकोणमिति आपको हार्ड लगेगा। इसलिए जैसे बता रहे हैं उस माध्यम से आप थोड़ा थोड़ा घरे जाके पढ़िएगा। तो सर शुरुआत करते हैं। देखिए तो यहाँ पर ही लिखते हैं कि सर लिखा रहे √3 और ये वाला 1, तो सर ये वाला कैसे निकालेंगे। देखिए अब ये बोले थे कि हाइपोटेनस का जो फॉर्मूला है, देखिए तो सबसे पहले तो ये सीख जाइए निकाले ले। तो देखिए हाइपोटेनस देल है ना, देल है सर, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर लिखिएगा। पी देल है ना √3, तो √3 का स्क्वायर सर प्लस बोलिए 1, तो 1 का सर स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर √3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 होता है, और ये 1 हो गया। ये हाइपोटेनस तो 3 1 क्या हो जाएगा 4, हाइपोटेनस इक्वल क्या हो जाएगा √4, हाइपोटेनस √4 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा 2। तो ये कुछ हो गया बउआ 2। अब तोरा से पूछ लेता है कि सर cos थीटा का वैल्यू निकाले, या देखिए पुट कीजिए। इसी तरह कह दे tan थीटा निकालिए, तो देखिए फॉर्मूला से चलते हैं। cos थीटा बराबर क्या होता है, b और बटा का होता है h होता है। तो हमारा पता है कि ये p है, ये का है b है, और ये का है बउआ h है। तो देखा b जो है 1 है और h का है 2 है, तो ये एकर हो गया आंसर। का हो गया आंसर। इसी तरह tan थीटा बराबर देखिए क्या होता है p अरे जा b, तो देखिए p कितना दिया हुआ है √3 और b का जो मान है वो 1 है।
तो ये इसका हो गया, कब हुआ, आंसर हो गया, क्या हो गया, आंसर। अब देखिए जब आंसर हो गया, आज से मेरा यूट्यूब पर वीडियो कंटिन्यू आएगा। मेरा कहीं जाना था इसलिए वीडियो उधर डाले थे, लेकिन बीच में क्या किए, बंद कर दिए। लेकिन अब हम यूट्यूब पर, अब यहाँ तक ये आंसर आ गया। अब चलते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन की ओर। और देखिए दूसरा क्वेश्चन किस तरह रहेगा, आप बना सकते हैं। दिया रहे कि फाइंड द, ठीक है ना, लिखा रहेगा कि tan थीटा इक्वल 12 और y 5, तो आपको निकालना रहेगा सेक थीटा। क्या निकालना रहेगा, फाइंड करना रहेगा आपको सेक थीटा। तो देखिए जब भी ये रहे तो ये बोलिए क्या है, p है, और ये क्या है, b है। तो देखिए p के जगह पर ये 12 और b के जगह पर 5, तो यहाँ से बोलिए हाइपोटेनस स्क्वायर क्या होता है, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो सर हाइपोटेनस तो दिया नहीं है, p देखिए दिया हुआ है, तो 12 का स्क्वायर आप लिख लीजिएगा, और यहाँ क्या लिखिएगा, 5 का स्क्वायर। यहाँ पर हाइपोटेनस का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है, और 5 का 25। तो एच स्क्वायर ऐड कीजिएगा, और 100 क्या आ जाएगा, 69। एच बराबर क्या हो जाएगा, √69। तो एच बराबर क्या हो जाएगा आपका 13। क्या हो जाएगा आपका 13, ठीक है। तो जब एच निकल कर आएगा आपका 13, तो बोलिए एच निकल कर आएगा 13, तो सेक थीटा किसका है, उल्टा होता ही ना, एच और वाई क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसका मतलब एच कितना है, 13 है, और बी जो है आपका 5 है। बी आपका क्या है, 5। तो इस तरह से निकाल लीजिएगा। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, देखते जाइएगा। समझ में नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा कि देखिए यहाँ पर फिर हम लिख दें कि tan थीटा बराबर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर और बटा m स्क्वायर और माइनस n स्क्वायर हो, तो देखिएगा कि क्या पूछा जाए, cos थीटा निकाले। cos थीटा क्या करें, निकाले। तब देखिए क्या करना है। फिर देखिए ये तो p है ही है, और ये आपका b है। p क्या निकल कर आएगा, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। इसी तरह ये निकल कर आएगा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। तो सर ये तो बड़ा कदलू हार्ड है। हार्ड देखिए नहीं है, एच स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बोलिए एच का तो एच स्क्वायर, पी बोलिए कितना है, तो पी सर एम स्क्वायर प्लस एन का क्या है, स्क्वायर है। इसी तरह बोलिए प्लस एम स्क्वायर और माइनस एन स्क्वायर का क्या स्क्वायर। इसी तरह एच स्क्वायर, तो बताइए ए प्लस बी का होल स्क्वायर ना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो एम पर पावर 4 प्लस एन पर पावर 4 प्लस 2 एम स्क्वायर, और क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ बोलिए इसी तरह एम पर पावर 4 एन पर पावर 4 और माइनस 2 एम स्क्वायर और एन स्क्वायर। तो ये दोनों देखिए खत्म हो जाएगा। तो इसी तरह एच स्क्वायर, ये बताइए क्या हो जाएगा, 2 एम पर पावर 4 प्लस 2 एम पर पावर 4। तो ये जो है एच निकालिएगा। देखिए 2 यहाँ से कॉमन ले लें, तो एम पर पावर 4 और प्लस एन पर पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर बताइए जो एच स्क्वायर है, जो एच आपका निकल कर आएगा, वो रूट में क्या रहेगा, 2 एम पर पावर 4 प्लस एन पर पावर 4। यही रहने दीजिएगा, छेड़छाड़ नहीं कीजिएगा। तो अब बताइए क्या हो जाएगा, रूट में √2 एम पर पावर 4 प्लस एन पर पावर 4।
यहाँ देखिए हम इसको तोड़ भी सकते थे, लेकिन पहले देख लीजिए क्या बोला था, cos थीटा ना। तो cos थीटा बराबर क्या होता है, v और बाई एच। v कितना आपका है, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। h कितना आया, √2 m पर पावर 4 और n पर पावर 4। ये हो गया आपका आंसर। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर। तो